हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शांति क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपको लग रहा होगा कि इतने दिन बाद मैंने क्लास क्यों ली है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। मेरी वॉइस ठीक से क्लियर नहीं आती थी, मुझे जितने भी फीडबैक मिले हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। मैंने माइक ऑर्डर किया उसके बाद, लेकिन वो ठीक अच्छा नहीं आया। उसके बाद मुझे एक और माइक ऑर्डर करना पड़ा। खैर अब आ गया है, तब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले जो भी आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है पॉलिटिकल साइंस से वो ना आए। चलिए, हमने अपनी लास्ट क्लास छोड़ी थी कौटिल्य पे, ठीक है। ये कौटिल्य पे छोड़ी थी। जिन्होंने नहीं लिया है मैं उन्हें वापस से रिवाइज़ करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, कौटिल्य ने जो अपनी बुक लिखी थी वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र के अंदर कितने अधिकरण हैं वो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, अगर आप लोग भूल गए तो। एक सेकंड, चलिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो 15 कितने हैं? 15 कितने हैं? अधिकरण, सॉरी राइटिंग, ठीक है। 15 कितने हैं? अधिकरण, ठीक है। और 150 कितने हैं? अध्याय हैं, ठीक है। और उसके बाद 180 कितने हैं? विषय हैं, ठीक है। इसके बाद कितने हैं? 600। देखिए, ये जितनी भी तीनों जो चीज़ें हैं, ये क्या हुआ है, इन लोगों को श्लोक में लिखा है, ठीक है। तो वो सभी श्लोक इतने 6000 हैं। चलिए, उसके बाद राज्य की बात करें तो हम राज्य किससे निकला है? समझौते से, ठीक है। क्योंकि मत्स्य न्याय की व्यवस्था थी, यानी कि कमज़ोर वर्ग के ऊपर शक्तिशाली लोग शासन कर रहे थे। इस वजह से समझौता सिद्धांत किया गया है। राजा जो चुना जाएगा, राजा का जो काम होगा क्या था, उसको 3 काम सौंपे गए थे। पहला कौन सा था? बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना, ठीक है, सब ठीक है। और उसके बाद दूसरा काम था उसको व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। और तीसरा काम क्या था? प्राकृतिक जो भी आपदा है उनसे उनकी रक्षा करना। ये क्विक रिवीजन है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज़ से, ठीक है। और इसके बाद इसका जो होगा वो कौन होगा? राजतंत्र होगा। जो बेस्ट शासन जो चुना गया है वो राजतंत्र चुना गया है। फिर इसके बाद इनकी जो सलाह देने के लिए कौन लोगों की स्थापना की गई है? मंत्री परिषद को चुना गया है, मंत्री परिषद। लेकिन देखिए, यहाँ मंत्री परिषद जो है ना, उसको हर कोई मंत्री परिषद नहीं बन सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। कुछ खास एक ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जिस मंत्रियों में जिनकी वजह से उन्हें एज अ मंत्री पद के लिए चुना जाएगा, ठीक है। सभी मंत्री नहीं बन सकते। और इनफैक्ट मैं आपको कुछ वापस चीज़ें बता देती हूँ, एक सेकेंड। बट उससे पहले मैं ही मिटा देती हूँ। मिटाने का बड़ा हिसाब खराब रहता है बार बार। चलिए, ठीक है। उसके बाद मंत्री की, हाँ, तो मंत्रालय जो है, कौटिल्य कहते हैं कि जो भी राजा को सभी से साथ मंत्रालय नहीं करना चाहिए। कुछ खास चुनिंदा लोगों के साथ ही उन्हें खास मंत्रालय करना चाहिए, सभी के साथ नहीं करना चाहिए। और किसके सामने नहीं करना चाहिए? एक तो स्त्री के सामने नहीं करना चाहिए, और एक तोता और एक मैना के सामने नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह भी उन्होंने दी है। स्त्रियाँ जो कि कोई भी भेद नहीं छुपा पाती हैं, और तोता मैना चीज़ों को समझ के रखते हैं, ठीक है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ सप्तांग का सिद्धांत, जो कि मैं आपको बताती हूँ सप्तांग में अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आएगा स्वामी, ठीक है, यानी कि राजा, ठीक है। तो राजा क्या है? सिर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि राज्य रूपी शरीर के अंदर, ठीक है, राज्य रूपी जो शरीर है ये राज्य है, तो इसको ऐसे शरीर के तौर पर ही उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस शरीर के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं, ठीक है। तो पहला अंग कौन सा होता है? मैं आपको थोड़ा कुछ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखिए, ये राज्य रूपी शरीर है, इसके कितने अंग हैं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6। देखिए, सबसे पहले आएगा स्वामी, जो कि है राजा, ठीक है। तो इसको इस राज्य रूपी शरीर का सिर माना गया है, ठीक है। उसके बाद आएगा मंत्री, जिसे इस राज्य रूपी शरीर की आंखें माना गया है, ठीक है। फिर आएगा मित्र, यानी कि जिन्हें क्या माना गया है? कान माना गया है राज्य रूपी शरीर का। और उसके बाद जो माना गया है कोश, जो कि क्या है? राज्य रूपी शरीर का मुख, ठीक है। राज्य रूपी शरीर का क्या है? मुख है। उसके बाद आएगा सेना, ठीक है। इसके बाद आएगा सेना, जो कि राज्य रूपी शरीर का क्या है? मस्तिष्क है,
ठीक है, मस्तिष्क है। इसके बाद क्या आ गया है, दुर्ग आ गया है। ठीक है, इसके बाद दुर्ग आ गया है। तो दुर्ग क्या है, बाहें हैं। ठीक है, और इसके बाद जो क्या है, जनपद, यानी कि जनपद, जो कि क्या है, जनपद यानी कि पूर्व यानी जनपद, वो यानी कि जनता जिसे हम कहते हैं, जहाँ जनता निवास करती है, वो क्या है, राजा की जंघा है। तो बेसिकली ये है सप्तांग का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है, राज्य। ठीक है, समझना है क्या होगा। चलिए यहाँ तक आ गया। उसके बाद स्थानीय हो गया। फिर अगर स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक तो बांटा गया था दुर्ग में। ठीक है, एक बांटा गया था जनपद में। ये क्विक रिवीजन है, आप लोगों को समझना होगा। फिर आएगा न्यायालय। इसके अंदर भी मैं बता दूँ, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक था दीवानी, एक था, और एक था कंटक। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सिविल मतलब यानी कि किसी की मारधाड़ या फिर किसी ने किसी की चोरी वगैरह कर ली, उससे रिलेटेड है। और कंटक के अंदर कौन सा था, व्यापारी वर्ग और प्लस कोई दरबारी वगैरह, कोई किसी तरह से किसी ने छल कपट कर दिया तो उसका यहाँ पे आता था। ठीक है, यहाँ पर 3 कौन से होते थे, न्यायाधीश होते थे और 3 आमात्य होते थे। ठीक है, और मान लीजिए किसी स्थानीय कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसका सामना जिसकी वजह से मतलब सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा ना, उसका क्या करना होगा, स्थानीय कोई भी सबसे बड़ा जो वृद्ध होगा उससे आप उसको एज ए जज अपॉइंट करेंगे। प्लस अगर उससे भी नहीं होता है तो क्या करेंगे, जो धार्मिक यानी कि धर्म जो ज्ञान रखते हैं, यानी कि ब्राह्मण यानी कि मंत्री, उनकी सलाह लेंगे। ठीक है, उसके बाद गुप्तचर, जो कि गुप्तचर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल माना गया है। ठीक है, यहाँ पे बताए गए हैं वर्बली जो सांकेतिक तरीके से जिन्हें यूज़ किया गया है, वो कौन सा है, पहला कौन सा है, कबूतर। ठीक है, और दूसरा सांकेतिक में कितने हैं, 5। ठीक है, ये सब मतलब यानी कि वर्बली आप मतलब बोल के नहीं, इन कबूतरों के जरिए संदेश दे सकते हैं। 5 संकेतिक थे, और जिन्हें बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी गुप्तचर के बारे में मतलब क्या कहते हैं हम, प्रशिक्षण दिया जाता था बचपन से लेके, तो वो कौन कहलाते थे, संतरी। ठीक है, एक क्विक रिवीजन था जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक अभी हमारा जो बच रहा है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो थोड़ा बता देती हूँ। थोड़ा क्या, मैं आपको बहुत सारा बता देती हूँ। चलिए, ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो हमारी आज की क्लास जो शुरू कर रहे हैं, उस सबसे पहले हैं हम लोग, चलिए तो आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है वो होगी कौटिल्य की अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, कितने से संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन संबंधों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मैं पहले आपको एक राज्य देखिए, सबसे पहले होता है, कौन होता है, राजा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बीजिगीषु। ठीक है, बीजिगीषु। ठीक है, देखिए ये कौन है, अरि यानी कि शत्रु। ठीक है, यानी कि इसका पड़ोसी राज्य जो इसका शत्रु होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसकी सीमा इससे लगती है। ठीक है, और एक होगा इनके मध्य, यानी कि जिसकी सीमा इन दोनों से ही लगती है। किसकी, इन दोनों से ही लगती है। ठीक है, इन दोनों से ही इसकी सीमा लगती है। वो या तो इनका शत्रु होगा या मित्र होगा। ठीक है, फिर एक आता है उदासीन। देखिए ये थोड़ा अलग है। ठीक है, अब ये दोनों इससे बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं हैं, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो इसके पाले में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये इसके पाले में जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पे आएगा, ये राजा के पीछे वाला है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पाषाणग्राह। ये कौन है, ये जो राज्य है कौटिल्य के बनाए गए राज्य के पीछे वाली सीमा का राज्य है। पीछे वाली सीमा से लगता हुआ क्या है, ये राज्य है। ठीक है, तो ये पीछे से लगेगा, तो ये भी कौन हुआ, ये भी इसकी सीमा से लग रहा है, तो ये भी कौन हुआ, इसका शत्रु। ठीक है, फिर एक आता है आकरण। ठीक है, जो इसकी सीमा से लग रहा है। ठीक है, ये इसका क्या हुआ, ये इसकी सीमा जो है वो इससे लग रही है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये एक दूसरे में क्या, शत्रु। लेकिन ये
इसका मित्र है। किसका मित्र है? ये राज्य कौटिल्य के जो राजा है उसका ये मित्र है, ठीक है। और इसके बाद आता है पणिग्रहसार, ठीक है। पणिग्रहसार जो इसकी सीमा से लग रहा है, पणिग्रहसार, ठीक है, जो आकर्ण की सीमा से लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसकी सीमा से लग रहा है, तो ये क्या होगा? एक सेकेंड, ये पन्ना मिटा देती हूँ मैं। ये इसकी सीमा से लग रहा है, तो ये क्या होगा? इसका तो क्या होगा? ये मित्र, ठीक है। और ये जो है ना, ये कौन होंगे? शत्रु, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ। और ये इसका भी शत्रु होगा। क्यों शत्रु होगा इसका? क्योंकि ये इसका मित्र है, तो ये अपोजिट चलेगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। पहले मैं इसका डायग्राम सेट कर देती हूँ। फिर इसके बाद आएगा आक्रांतसार, ठीक है, जो कि होगा इसकी सीमा से लग रहा होगा, आक्रांतसार, ठीक है। आक्रांतसार जो कि ऐसा राज्य है जो इसकी सीमा से लग रहा होगा। किसकी? इसकी सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? इसका शत्रु होगा, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए। और ये क्या होगा? इसका मित्र, और इसका भी होगा मित्र, ठीक है। चलिए मैं अब थोड़ा समझा देती हूँ आपको। चलिए देखिए, कौटिल्य के बनाए गए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम पढ़ रहे हैं आज। तो उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर क्या हुआ ना कि ये बना हमारा राज्य, तो उस राज्य के राजा को हम कहेंगे विजिगीषु, ठीक है। और विजिगीषु जो होंगे वो उसके बिल्कुल सीमा से लगते हुए राज्य को कहते हैं शत्रु। क्योंकि ये इसकी सीमा से लग रहा है तो ये डेफिनेटली इस पर आक्रमण करना चाहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए राज्य, जैसे इंडिया की बॉर्डर किसी पड़ोसी देश से लग रही है, ठीक है, तो वो उसका, देखिए ये इंडिया हो गया ना। एक चीज़ नोटिस देखिए, बताइए, इंडिया की सीमा से लग रहा है पाकिस्तान तो इसका दुश्मन है, ऐसा, ठीक है। लेकिन इसकी सीमा किससे लग रही है? अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त है। तो इसी तरह से आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा, प्रैक्टिकल लेके समझिए। देखिए तो ये इसका हो गया शत्रु, ठीक है। ये इसे हम कहेंगे अरि, ठीक है। और एक ऐसा राज्य जिसके अंदर दोनों की ही सीमा लग रही है, जैसे आप मान लीजिए नेपाल, ठीक है, उसकी जो सीमा है वो चीन और भारत दोनों से लग रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ होगा, ये दोनों राज्य की सीमाएं इससे लग रही हैं, तो ये तो या इनका दोस्त होगा या इसका शत्रु होगा, ठीक है। लेकिन एक ऐसा दूर बैठा राज्य जो इन दोनों से ना तो इनकी सीमाएं लग रही हैं, ना ही वो इनसे कोई वास्ता रखता है, लेकिन इन केस मान लीजिए इसने इस चीज़ की सहायता मांग ली, तो वो अगर इसके पाले में चले जाए तो ये जो अरि हुआ यानी शत्रु, इसका पाला बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इस से इधर जाता है, राजा के पास जाता है, यानी कि कौटिल्य के राज्य में जाता है और वहाँ पे देता है, तो अपना यहाँ इसके राज्य जो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका अगर इंडिया को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया की ताकत और भी ज़्यादा दुगनी हो जाएगी। तो इसे इस तरह से समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है राज्य। इस राज्य के पीछे की तरफ का, मान लीजिए कोई राज्य है, ये इसके आगे की सीमा क्या अरि है, और जो पीछे की सीमा है जैसे ये हो गया, तो इसका जो पीछे की सीमा है वो कहलाएगा पणिग्रह। तो ये पीछे की सीमा इससे भी लग रही है, जिस राज्य की सीमा जिस राज्य से लगती है वो डेफिनेटली उसका शत्रु है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये शत्रु हो गया, ठीक है। और इसकी जस्ट सीमा किससे लग रही है, आक्रांत से। तो ये आक्रांत का तो क्या हो गया है, आक्रांत का क्या हो गया, ये शत्रु, और वहीं आक्रांत क्या हो गया है, विजिगीषु का मित्र। फिर वहीं आक्रांत की जो सीमा लग रही है, इन दोनों की आपस में लग रही है पणिग्रहसार से, तो पणिग्रहसार से इसकी सीमा लग रही है, तो ये हो गया इसका शत्रु। लेकिन इधर से देखिए तो ये हो गए ये दोनों मित्र। तो अगर वो इसका मित्र है तो डेफिनेटली वो इसका भी मित्र होगा, ठीक है। इसके बाद आक्रांतसार की सीमा लग रही है पणिग्रह से, तो ये इसका क्या हो गया, फिर इसकी सीमा इससे लग गई, तो फिर ये दोनों में क्या हो गई, दुश्मनी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपने राज्य का विस्तार करेगा और ये भी कहीं ना कहीं अपने राज्य का विस्तार करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शत्रु, लेकिन इसका क्या हो गया, मित्र। इसका मित्र है तो डेफिनेटली इसका मित्र, दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही हिसाब चल रहा है,
ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी एक कैलकुलेशन भी है। इसकी कैलकुलेशन कैसे है थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो प्रथम कितने भागों में बांटेंगे? प्रथम मंडल, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। इसमें आएगा बीजी विषु, इसके क्या हो गया मित्र, और ये मित्र का मित्र। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बट कोई नहीं। अरी का मित्र का मित्र। फिर आएगा मध्यम का मित्र का मित्र, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा उदासीन का मित्र का मित्र, ठीक है। ये इस तरह से अब देखिए तो ये कितने हो गए? 1 2 मतलब 3 प्लस 3, ठीक है। 12। ये कितने, अगर इन सबको एक साथ जोड़ लिया जाए तो एक क्या बोलेगा संग्रह बनेगा। ये हो गए 12। अब देखिए इसमें सप्तांग के जो 7 जो शरीर 7 अंग बताए हैं 7, तो उसके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो उसके तो ऊपर के जो 2 कौन थे? राजा और शत्रु। तो ये तो कहीं ना कहीं इसमें आ गए हैं, लेकिन बाकी के जो कितने बचे हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 भी तो इन्हीं में होंगे ही ना, कहीं ना कहीं इस राज्य में भी होंगे, इस राज्य में भी होंगे, इस राज्य में भी होंगे, इस राज्य में भी होंगे। तो ये 12 × 5 = 60। तो ये 60 कितने होंगे? सप्तांग के साथ। तो इस 60 के अंदर हम प्लस करेंगे 12 राज्यों को = 72। तो ये 72 इस महासंग्रह का क्या कहते हैं हम, निचोड़ है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे लगता है कि अब वॉइस का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, वॉइस काफ़ी क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख लिया है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम कुछ ऐसे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे कौटिल्य के जो कि एग्ज़ाम में पूछ भी लेते हैं और आपको पता होना भी चाहिए। ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन है जो बीच में से पटअप हो ही जाते हैं, बना ही देते हैं कोई ना कोई। चलिए तो सबसे पहले देखिए कौटिल्य ने शक्तियों को, जो कौटिल्य की बताई गई शक्तियाँ हैं उसको उसने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं मंत्र शक्ति। कौन सी शक्ति? मंत्र शक्ति, ठीक है। तो इसके अंदर कौन आएगा? राजा के ज्ञान और कौन है? सूझबूझ, ठीक है। फिर दूसरा आता है प्रभु शक्ति। इसके अंदर किसको रखा गया है? इसमें अंदर रखा गया है कोश और सैन्य, यानी कि देखिए सैनिक, प्रभु शक्ति यानी कि एक सेना के जरिए ही राज्य के अंदर जो भी उसका अस्तित्व है वो बना रहेगा। बिना सेना के कोई भी दूसरा देश अपने राज्य पे आक्रमण करके उसे क्या करेगा? उसे अपने अंदर मतलब उसको अपने बंदी बना लेगा, ठीक है। तो वहीं कोश होना भी बहुत ज़रूरी है। एक फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो अपनी जनता को एक अच्छा सुख दे सकते हैं, उन पे ज़्यादा कर का दबाव नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, ना ही उनका शोषण होगा। फिर आएगा उत्साह। तो देखिए इसको अंदर कौन से रखा गया है? पराक्रम, ठीक है, साहस, मनोबल,
ठीक है, ये 3 रखे गए हैं, पराक्रम, साहस, मनोबल। यानी कि पराक्रम यानी कि जो शक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ को कर गुजरने की शक्ति, और उसके अंदर ऐसा करने का साहस होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, उसे क्या मिलना चाहिए, मनोबल मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है राज्य की रक्षा। देखिए, राज्य की रक्षा के बारे में भी उसने क्या बताया है, पहला वर्ड बताया है साम, यानी शांतिपूर्ण तरीके से आप समझौता कीजिए, संधि कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब चीज़ें शांति तौर पे हो जाए। दूसरा आएगा दाम, आप चाहे उसे खरीदिए, ठीक है, उसके मूल लगाइए, उस पर पैसा दीजिए, या उसे किसी भी तरह से कोई लालच दीजिए। ठीक है, फिर दंड यानी कि युद्ध, आप उसे युद्ध की चुनौती दीजिए कि मैं आपको युद्ध में हरा के, ठीक है, वो राज्य ले लूँगा। और फिर आता है भेद। भेद से यहाँ मतलब होता है 2 राज्यों में फूट डलवाना और अपना मतलब निकालना। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है, एक सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विदेशी संबंधों का संचालन। देखिए, विदेशी संबंधों का संचालन कैसे होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है जिसे हम संधि कहेंगे। संधि में क्या होता है, संधि होता है क्या है, समझौता, यानी कि एक पक्ष अपना कुछ छोड़ेगा, एक पक्ष अपना कुछ छोड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से दोनों ही म्यूचुअली डिसाइड करेंगे और एक समझौते पे आएंगे जिससे युद्ध ना हो। फिर आता है एक विग्रह, दूसरा आएगा विग्रह। देखिए, ये वाली क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बीए के अंदर भी काफ़ी पूछते हैं। ठीक है, तो विग्रह के अंदर क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने शत्रु की पहचान करनी है कि ये मेरा शत्रु है और उससे क्या है, युद्ध करना है। तो शत्रु की पहचान कर उससे युद्ध करना। ये जो मैं जो करा रही हूँ, ये जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिट करेगा, ख़ासतौर पे वो बच्चे जो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों के लिए। फिर आता है आसन, यान। देखिए, यहाँ तो हमने युद्ध की शत्रु की पहचान करी है और उसके बाद युद्ध स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ बिल्कुल ऑपोजिट है। हम बताएंगे नहीं क्या करना है, पहले युद्ध घोषित करना है सीधे, कोई संधि नहीं, कोई समझौता नहीं, कुछ नहीं, सीधे युद्ध की घोषणा करना। उसके बाद आता है आसन। आसन मतलब जैसे आप आसन लगा के बैठ जाते हैं, आलती पालती करके जब हम बैठ जाते हैं, तो वहीं से ही लिया गया है आसन। आसन का मतलब तटस्थ, ना तो मैं युद्ध करूँगा ना मैं समझौता करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद आता है संशय। ठीक है, इसमें आएगा मतलब किसी दूसरे राजा के पास जाकर शरण लेना। क्या करना, शरण। देखिए, अब ये दूसरे राज्य के पास गया है, तो अगर मैं आपसे मतलब जब मैं आपने ये थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, तो उसमें ऐसा ही जब कोई दूसरा राज्य किसी दूसरे राज्य के पास जाकर शरण लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो चीज़ क्या कहलाएगा, वो राज्य कौन सा होगा, उदासीन। कौन सा राज्य होगा, वो उदासीन, जो किसी के पक्ष में भी जाके उसका जो है पलड़ा क्या है, पलट दे। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही है। इसके बाद आएगा द्वैध भाव, द्वैधी भाव। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक राज्य क्या करेगा, एक राजा क्या करेगा, एक राज्य से तो ये क्या करेगा, समझौता करेगा। क्या करेगा, समझौता। और दूसरे राज्य से क्या करेगा, युद्ध। दूसरे राज्य से क्या करेगा, युद्ध। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, कुछ समझना है तो प्लीज़ बताइए मुझे। देखिए, एक कहने की बात है कि इंडिया का मैकियावली किसे कहते हैं, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था। तो वो कौटिल्य को कहते हैं, और वो क्यों कहते हैं इसके पीछे भी कोई रीज़न है
या कोई कारण है तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा कंपैरेटिव बता देती हूँ। अगर मैं बात करूँ तो देखिए कौटिल्य भी क्या कहते हैं, कौटिल्य ने भी राजतंत्र को बेस्ट माना है, ठीक है। इसने भी अपनी बुक द प्रिंस के अंदर राजतंत्र को ही, मैकियावेली ने भी राजतंत्र को बेस्ट माना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि राजा को कैसा होना चाहिए, मैकियावेली को, कि लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह साहसी होना चाहिए। ठीक इसी तरह से इन्होंने भी शेर, बगुला, गधा, ठीक है, और कौवे, तो इन सब से कुछ इनपुट्स लेकर राजा को बताएं कि इसको इस तरह से करना चाहिए, जो कि मैं अभी डिस्क्राइब भी करूँगी, ठीक है। देखिए मैकियावेली ने क्या किया था, इटली का एकीकरण करना चाह रहे थे वो, इटली का एकीकरण, इटली किस तरह से फैला हुआ था, तो उस टूटे हुए इटली को एक साथ जोड़कर वो एक बड़ा राज्य बनाना चाहते थे। ठीक इसी तरह से ये भी क्या करे हुए, तो जो राज्य बहुत सारे बिखरे हुए थे उस काल के अंदर, उसको जोड़कर एक नव भारत का निर्माण करना चाहते थे, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाती है कि मैकियावेली ने ना जो धर्म वगैरह को राज्य के अंदर ही लिया था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्होंने राज्य मतलब जो धर्म जो राज्य को बांधता भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक चीज़ और ये भी है कि ये कहते हैं कि भाई है ना, राजा को कोई भी, मैकियावेली कहते हैं कि राजा को कोई भी मतलब एकदम अच्छे बन के नहीं रहना चाहिए, मतलब अगर जहाँ ज़रूरत पड़ती है गलत नीति का इस्तेमाल करके युद्ध जीतने के, तो आप वहाँ पे वो भी इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन यहाँ ऐसे कहते हैं कि आप ये नीति तभी इस्तेमाल कीजिए जब वो ऐसा मतलब एंड में हमारे पास कुछ बचे ही ना। लेकिन ये कहते हैं कि राजा को कभी भी साधु संत या इस तरह से नहीं रहना चाहिए, श्रद्धा भाव का कोई आइडियल, कहते हैं ना, आइडियल नहीं बनना चाहिए, और कोई भी नैतिकता से खुद को बांधना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कंपैरेटिव मैंने पढ़ाया है ताकि आपको ऐसा आइडिया रहे, अगर आपसे कंपैरेटिव भी पूछ ले तो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो ये किस से बारे में किस तरह से इन्होंने बात की है। तो ये कहते हैं कि एक राजा को शेर से क्या सीखना चाहिए कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, छोटी या बड़ी, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर ये राजा के बारे में क्या कहते हैं कि उसे शेर की तरह रहना चाहिए। फिर वहीं वो कहते हैं कि बगुले से उन्हें क्या सीखना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लालच में पड़ रहे हो, आप तृष्णा में बह रहे हो तो आप अपना राज्य नहीं संभाल रहे हो और बिल्कुल वो राज्य बिगड़ रहा है तो उसे बिगड़ने दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल अपना इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए समय के साथ काम करना चाहिए। फिर तीसरा आता है, देखिए बहुत से जानवरों से बहुत सी इंस्पिरेशन ली है इन्होंने। फिर आता है मुर्गे से देखिए उन्होंने कितने 4 गुण लिए हैं। पहला तो समय पर उठना, ठीक है, समय पर जागना। दूसरा क्या लिया है, शत्रु पर नज़र रखना, ठीक है, और अपने संपूर्ण जो भी आपने जीता है उसको सहयोगियों के साथ बांटना, सहयोगियों के साथ बांटना। और चौथा गुण जो उन्होंने कहा है कि ऐसा करना चाहिए कि भाई खुद शिकार करो, मतलब खुद इतने निडर बनो कि खुद फील्ड में जाकर युद्ध लड़ सको। ऐसा नहीं कि आप खुद तो राजा बन रहे हैं और लड़ ही नहीं रहे। फिर इन्होंने कहा है कि कौवे से भी इन्होंने 5 गुण लिए हैं। 5 गुण कौन से? एक तो छिपकर पूरा ऑब्जर्व करना, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अपनी कार्रवाई को गुप्त रखना, अपनी कार्यवाही को क्या करना, गुप्त रखना, जिसके लिए उन्होंने गुप्तचर भी लगा रखे थे, मैंने बताया भी था। कभी भी आलस्य नहीं करना। देखिए किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना करना, ठीक है, पर विश्वास ना करना, कि मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं बोर्ड पे लिखने की तो मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब लग सकती है, बट मैं उस पर काम करूँगी, ठीक है। 1 2 3 4
और अपने शिकार को सही समय पर पकड़ना। देखिए एक चीज़ मुझे याद आई है कि जो वो राजा, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौटिल्य ने जो समझौता करके जो राज्य का निर्माण किया था, उसके राजा कौन थे भाई? उसके राजा ब्रह्मा के पुत्र मनु थे। कौन थे? मनु थे। ये शायद मैंने बताया नहीं है, मेरे एकदम से दिमाग में आया। तो ऑलमोस्ट क्या सभी मैंने करा दिया है। और कौटिल्य आपका, और यहाँ पे हमारा कौटिल्य ख़त्म होता है। अब बैक टू बैक क्लासेस होगी, कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि माइक का प्रॉब्लम था जो कि अब सॉल्व हो चुका है। तो अगली वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ बरनी के ऊपर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ जाने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।